हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। मैं आपको कक्षा छठी के बसंत बाग 1 की कल हमने कविता पढ़ी थी, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। कल हमने किया था वह चिड़िया जो का पहला पैराग्राफ, तो आज मैं आपको उसके आगे बताऊंगी। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो आपको पहले इन सब शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। इसमें कंठ आपको पता होगा कि कंठ क्या होता है। कंठ हम गले को बोलते हैं, कंठ हमारा गला होता है। उसके बाद वन जंगल को बोला जाता है, कंठ गला है, वन जंगल को बोला जाता है। और यहाँ पर उन्होंने बोला है रस उंडेलकर। रस उंडेलकर होता है बहुत ही मीठे स्वर में, बहुत ही मीठे स्वर में जब गाते हैं उसे बोला जाता है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, मुँह बोली होती है चिर परिचित, चिर परिचित को बोलते हैं मुँह बोली चिड़िया। और विजन है, यहाँ पे विजन को बोलते हैं एकांत, और एकांत सुनसान जहाँ होता है वैसा। तो यहाँ पे बोला गया है नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में बताया गया है कि नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि तेज और मधुर स्वर में गाने वाली चिड़िया मैं हूँ, मैं सभी की चिर परिचित अर्थात जानी पहचानी हूँ, मुझे हर कोई जानता है। मेरे सभी गीत बूढ़े बन बाबा को समर्पित हैं। बूढ़े बन बाबा को मतलब कि जिस जंगल में वो रहती है, जहाँ पर वो गाती है, तो सभी उसके जो गीत हैं वो उस जंगल के लिए हैं, उस वन बाबा के लिए हैं। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, वो छोटी सी मुँह बोली चिड़िया मैं हूँ, और मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन में यहाँ पे आगे कि मुझे एकांत में बहुत प्यार है, मुझे एकांत से बहुत प्यार है, मैं एकांत में रहना बहुत पसंद करती हूँ। तो मानव स्वभाव रूपी ये चिड़िया प्रकृति से प्रेम करने तथा एकांत में भी प्रसन्न रहने का संदेश देती है। कभी कभी अगर हम अकेले हो जाएं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें एकांत में भी अपने आप को खुश रखना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो देखिए ये हमारी कविता, इतनी सुंदर कविता किसने लिखी है? केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी है। और वो इसमें बताते हैं कि चिड़िया को नदी से भी बहुत प्यार है। तो इसमें चढ़ी नदी का मतलब है जल से भरी हुई उफनती हुई नदी। जैसे नदी में बहुत ज्यादा जब पानी आ जाता है वैसा उसे चढ़ी नदी बोला जाता है। टटोल कर मतलब होता है खोज कर भी वो सब चीजें निकालती है। और गर्वीली बोला जाता है जिसको अपने आप पे बहुत गर्व रहता है, बहुत अभिमान से हर एक बात करती है, उसे गर्वीली बोला जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि मैं वही छोटी चिड़िया हूँ जो उफनती नदी से भी मोती रूपी पानी की बूंद अपनी चोंच से लेकर उड़ जाती है। मतलब जब कभी बहुत तेज पानी का बहाव भी आया है नदी में, लेकिन जब उसने वो जब उड़ती आती है तो उस इतनी उफनती हुई नदी में से भी वो एक पानी की बूंद ले जाती है। मुझे अपने इस साहसपूर्ण कार्य पर बहुत गर्व है, उसे अपने आप पर ही गर्व है कि देखो इतनी उफनती हुई नदी पर मैं तब भी एक बूंद पानी का ले जाती हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। और इन पंक्तियों में उन्होंने बताया है कि चिड़िया विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत ना हारने की प्रेरणा देती है कि कभी भी अगर हम पर कोई मुसीबत आ जाए तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये नदी से प्रेम करने का संदेश देती है, क्योंकि नदियां सभ्यता के विकास में प्राचीन काल से ही हमारी सहायक रही हैं। तो देखिए इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। देखो आपके बाद में जो प्रश्न उत्तर आएंगे उनमें भी आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। उसमें अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाएगा कि नीले पंखों वाली जो चिड़िया है उसे अन्न से बहुत प्यार है, विजन से बहुत प्यार है, और उसे नदी से भी बहुत प्यार है। तो इस तरह से हमारा ये पहला पार्ट जो है हमने पढ़ लिया है। देखो इसमें आगे इन्होंने केदारनाथ अग्रवाल जी ने इसका छोटा सा सारांश हमें दिया है कि कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है, वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है, वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है, वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है।
और उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो केदारनाथ अग्रवाल जी ने बहुत ही सुंदर कविता एक लिखी है, जिसे हमें चिड़िया के माध्यम से, उन्होंने चिड़िया के बारे में बताया, तो उनसे हमें ये होता है कि हमें अपने आप को भी इसी तरह से साहसीपूर्ण रखना चाहिए। धन्यवाद।